जी अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मिड टर्म प्रेपरेशन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ग्रेड क्लासिफिकेशन का, इसमें हमने यूज़र से उसका न्यूमेरिक ग्रेड लेना है। ठीक है, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ग्रेड का, और फिर हमने उस न्यूमेरिक ग्रेड की बेस पे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू उसका जो ग्रेड है, लेटर ग्रेड, वो क्लासिफाई करना है। ठीक है जी। सपोज डैट अगर उसका न्यूमेरिक ग्रेड 90 या 90 से अबव है तो हमने उसको ग्रेड क्लासिफाई करना है ए ग्रेड, लेटर ग्रेड। ठीक है, अगर उसका न्यूमेरिक ग्रेड 80 या 80 से अबव है तो हम उसको बी ग्रेड देंगे। अगर 70 या 70 से अबव है तो हम सी ग्रेड एलोकेट करेंगे। अगर 60 या 60 से अबव है तो डी ग्रेड, और अदरवाइज सपोज डेट हम उसको एफ ग्रेड एलोकेट करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं ग्रेड के नाम से, सी आउट स्टेटमेंट। इसमें हम यूज़र को मैसेज देंगे एंटर योर न्यूमेरिक ग्रेड, सी इन होगा। न्यूमेरिक ग्रेड को हम ग्रेड के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। देन फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। अच्छा, स्विच में हमने इस ग्रेड को डिवाइड कर लेना है 10 से। सपोज डैट अगर उसका ये लॉजिक ये है कि उसका न्यूमेरिक ग्रेड अगर 100 है या 90 है, 90 या 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो आपके पास क्वोशंट बचेगा 10। ठीक है, 100 को आप 10 से डिवाइड करें तो क्वोशंट 10 बचेगा। अगर 90 को 10 से डिवाइड करें तो 9 हमें मिलेगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, दो केस बना देंगे, एक 10 का और एक केस बना लेंगे 9 का। इन दोनों केसेस के ट्रू होने पे हम सी आउट लगा के उस स्टूडेंट को ग्रेड एलोकेट कर देंगे ए, और यहाँ पे इस केस का ब्रेक आ जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट केस जो डिज़ाइन करेंगे वो हम केस डिज़ाइन करेंगे 8 के लिए। सपोज डेट अगर उस स्टूडेंट का ग्रेड न्यूमेरिक ग्रेड 80 है तो जब 80 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 80 जब 10 से डिवाइड होगा तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो केस 8 में हम सी आउट लगा के बी केस ग्रेड प्रिंट करा देंगे, और इसी तरह हम प्रोसीड करते जाएंगे। फिर एक केस बनाएंगे 7 का, और यहाँ पे सी आउट लगा के हम उसका ग्रेड सी प्रिंट करा देंगे, और हर केस के एंड पे ब्रेक आएगा जी। ठीक है, केस 8 के एंड पे यहाँ पे ब्रेक आएगा, और केस 7 में यहाँ पे आपके पास ब्रेक आएगा। फिर हम एक केस डिज़ाइन करेंगे सपोज डेट 6 का, और यहाँ पे हम सी आउट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम डी ग्रेड प्रिंट करा देंगे। और अब आपकी अपनी यहाँ पे लॉजिक है, अगर आप आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं, सपोज डेट एक और केस 5 भी बनाना चाह रहे हैं, कीप इन माइंड कि केस कोई भी केस में जो वैल्यू है ये आपके न्यूमेरिक ग्रेड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगी। अगर ग्रेड 100, फिर सुन लें, अगर 100 या 90 है आपका ग्रेड तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, और अगर 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, क्वोशंट हमें 9 मिलेगा। 10 या 9 दोनों केसेस में हम ए प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि 90 और 90 से अबव के लिए ए प्रिंट होगा। ये केस 8 कब ट्रू होगा, जब आपके पास ग्रेड 80 होगा। ठीक है, 80 या 80 से अबव होगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का आंसर 8 मिलेगा। इसी तरह केस 7 6, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर केस 5 भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लें, वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है। और अगर आपने डी के बाद फौरी आपने एफ ग्रेड प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आप जस्ट डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करें, और यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट में एफ ग्रेड प्रिंट करा दें। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को भी हम रन करते हैं जी। इसको हम प्रोवाइड करेंगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे आपको स्टार्ट में देना होगा यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम, और यहाँ पे आप अपना न्यूमेरिक ग्रेड बताएंगे। लेट से मैं 90 देता हूँ तो डेफिनेटली वो आपको ए ग्रेड प्रिंट करवाएगा। इसी तरह कोई और वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करके देख लेते हैं। सपोज डेट हम इसको दे देते हैं जी 76, तो डेफिनेटली 76 पे हमारा जो केस ट्रू होगा ये केस 7 वाला ट्रू होगा। 76 को 7 पे डिवाइड करेगा, जब ये एक्सप्रेशन डिवाइड करेगी तो हमारे पास क्वोशंट 7 बचेगा। ठीक है, डिवीजन का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। डिवीजन में हमारे पास क्वोशंट ऊपर वाला यानी क्वोशंट हमारा आंसर होता है, और ये न्यूमेरिक डिवीजन हो रही है, इंटीजर डिवीजन।
अगर आप 76 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमें 10 7 जार 70 और आगे पॉइंट यूज़ नहीं होगा, 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, इसको देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ।